राहुल आ गए सीमांचल को, तेजस्वी आ गया सीमांचल को, चिराग पासवान आ गए सीमांचल को, और ये सब मिलकर एक ओवैसी पर हमला करना चाहते हैं। याद रखो, याद रखो, 10 गीदड़ मिलकर शेर का मुकाबला कभी नहीं। क्यों मुकाबला करने आ रहे हो? सब कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं अगर अख्तरुल ईमान जीत गया तो इनका जीना हराम कर देगा, लड़ेगा, रिश्वतखोरी का खात्मा करेगा। इसने 5 साल में सुरजापुरी, कुल्हैया, अंसारी, शेख को लेकर काम किया। इनको डर लग रहा है कि ये हमारी असलियत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। और सुनो सुरजापुरी जनता, एनेक्शन 1 में मरकजी हुकूमत के सेंट्रल लिस्ट में सुरजापुरी का नाम आना चाहिए। ओवैसी तुमसे वादा कर रहा है कि मैं लड़ूंगा उसके लिए इंशाअल्लाह। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको, हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाह रहे हैं। एक हमारे हिंदू भाई ने मुझे फोन किया, कहा कि मैं अमूर का रहने वाला हूं, बताओ वैसी तुम जब सीमांचल के इंसाफ की बात करते हो तो क्या इसमें तुम हिंदुओं को भी शामिल करते हो? मैंने कहा मेरे भाई, मैं सीमांचल कह रहा हूं, सीमांचल में सब के लोग और आवाम बसती है। उसने कहा मुझे सबूत दो, तो मैंने कहा संविधान को खोलो, संविधान की किताब को आप भी खोलो, दफा 30 जो पुकार कर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, जिस भारत के इलाके में नाइंसाफी है, जहां पर बेरोजगारी है, जहां पर गुर्बत है, वहां पर उसको कम करना चाहिए। तो सीमांचल की लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है दफा 32 के तहत। तो हमारे हिंदू भाई बड़े मुतासिर हुए, उन्होंने दोबारा फोन करके कहा कि तुमने सच कहा, संविधान में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि आप वोट देंगे अख्तरुल ईमान को? तो उन्होंने कहा यकीनन सीमांचल की पसमानदगी को दूर करने के लिए पतन साहब को पहली मर्तबा वोट दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने उनसे कहा ये क्षेत्र के न्याय की लड़ाई है, ये क्षेत्र के न्याय की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। याद रखिए, चुनाव की इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो जाएगी, नतीजा 14 को आएगा इंशाअल्लाह। अख्तरुल ईमान कामयाब होंगे, मगर सीमांचल की लड़ाई ये गुनाहगार करते रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अमूर के नौजवानों से पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरा साथ उत्तर प्रदेश में दोगे? तुम मुरादाबाद चलोगे? तुम रामपुर चलोगे? तुम गाजीपुर चलोगे? तुम कैराना चलोगे? तो चलने से मुराद मेरे साथ चलना नहीं, तुम्हारी दुआओं का मोहताज हूं। मेरी माँ और बहनें, मैं तुम्हारी दुआओं का मोहताज हूं। तुम अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ कर दो, खुदा की कसम तुम्हारा यह गुनाहगार बेटा तूफानों में कूद कर उसका रुख मोड़ देगा इंशाअल्लाह। रुख मोड़ देगा इंशाअल्लाह ताला। बातिल को कामयाब होने नहीं देंगे, हक को गालिब अल्लाह करेगा, और हम हक के शिकारी हैं, हक को कामयाब करना ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये क्षेत्र के न्याय की लड़ाई, हम ईद का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम ईद का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम ईद का जवाब पतन छाप को देकर देंगे। हम ईद का जवाब पतन छाप